नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी आपका दोस्त पीके गुप्ता एक बार फिर आ गया हूं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आपके अपने चैनल द दिल्ली एकेडमी पर। तो आज हम एलसीएम एससीएफ के बहुत ही शानदार क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि यदि दो पूर्ण संख्याओं का रेशो x अनुपात y है, उनका मेसेप है यानी कि एचसीएफ z हो, तो उन संख्याओं का एलसीएम लघुत्तम क्या होगा। तो दोस्तों इस बहुत अच्छे क्वेश्चन को सुनने समझने के लिए पहले हमें कुछ बेसिक क्वेश्चंस को सुनना और समझना पड़ेगा। ध्यान देना बच्चों, किस तरीके से क्वेश्चन दिया जाता है। पहले हम क्वेश्चन नंबर 2-3 डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम वापस क्वेश्चन नंबर 1 पर पहुंचेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन उसे अच्छे से सुनने, उसे अच्छे से समझने के लिए कुछ बेसिक बातों की जानकारी हमें होना बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है बच्चों कि कोई दो संख्याएं हैं जिनका रेशो 5:8 है और उनका HCF, उन संख्याओं का HCF जो है वो 12 है। तो बच्चों अगर हमें रेशो दे रखा हो, हम लोगों को एचसीएफ दे रखा हो, हम लोग संख्याएं निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे दोस्तों? इस 12 की गुना कर देंगे 12 पंजे 60, इस 12 की गुना कर देंगे 12 अट्ठे 96। तो दोस्तों वो संख्याएं कौन कौन सी हैं? वो संख्याएं हो गई आपकी, एक तो हो गई 60, एक हो गई 96। यहां हमसे कह रहा है उनमें से बड़ी वाली संख्या बताइए कितनी है। तो दोस्तों बड़ी वाली जो संख्या है वो कितनी होगी? 96 होगी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याएं हैं, कोई दो संख्याएं हैं जिनका एलसीएम 120 है। कह रहा है नीचे दी गई संख्याएं, जो ये नीचे संख्याएं दी गई हैं, इनमें से कौन सी संख्या उसका एचसीएफ नहीं हो सकती। तो बच्चों याद रखना, एलसीएम ऑलवेज डिवाइडेड बाय HCF। एलसीएम जो होता है वो हमेशा एचसीएफ से पूरा पूरा क्या हो जाता है बच्चों? डिवाइड हो जाता है। तो हमने देखा 8 जो है वो 120 को पूरा पूरा डिवाइड कर सकता है, 12 जो है वो 120 को पूरा पूरा डिवाइड कर सकता है, 24 जो है वो 120 को पूरा पूरा डिवाइड कर सकता है, लेकिन 35 जो है वो 120 को पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर सकता है। मतलब जिन संख्याओं का एलसीएम 120 होगा, ऐसी संख्याओं का एचसीएफ जो है बच्चों 35 वो बिल्कुल नहीं होगा। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना होगा? इस वाले का 35 होगा, यानी कि 35 होगा। हमें पता लगा बच्चों कि एलसीएम हमेशा एचसीएफ से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, हो जाता है। अच्छा अभी सेम क्वेश्चन यहां भी पूछा, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझाऊंगा, ध्यान से समझना। कह रहा है दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है? 27। निम्न में से कौन सी संख्या उसका एलसीएम हो सकती है? तो बच्चों क्या 27 से 84 डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा। सेम कॉन्सेप्ट जो अभी अभी हमने क्वेश्चन में किया था कि एलसीएम हमेशा एचसीएफ से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो 27 से ना तो बच्चों 84 डिवाइड होगा, ना ही 130 डिवाइड होगा, ना ही 27 से 165 डिवाइड होगा, लेकिन इस 27 से 135 जो है बच्चों वो शायद पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। मतलब जिन संख्याओं का एचसीएफ 27 है, उन संख्याओं का एलसीएम 135 होने की संभावनाएं हैं, लेकिन 84, 130 और 165 जो है ऐसी संख्याओं का एलसीएम कभी भी नहीं हो सकता है। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है बच्चों? सुनिए अगला सवाल क्या है, सुनिए। उसके बाद मैं जरूर आपको क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ ले जाऊंगा। हमें बोला गया है दो संख्याओं का रेशो 7:2 है, एलसीएम उनका बच्चों 126 है। अब हमें संख्याएं निकालनी है। तो संख्याएं निकालने का क्या तरीका है बच्चों? पहली संख्या 7 से इसे डिवाइड कर देंगे, 126 को 7 से भी डिवाइड कर देंगे और इस 126 को 2 से भी डिवाइड कर देंगे। 7 से डिवाइड किया 7 कम 7, 7 अट्ठू 56, 2 से डिवाइड किया 2 छिक्के 12, 2 तिये 6। यानी कि दो संख्याएं वो कौन कौन सी हैं? एक 18 है और एक 63 है। यानी कि हमें क्या पूछा गया है? उनमें बड़ी वाली संख्या बताइए। तो बड़ी वाली संख्या यानी कि हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों? 63 होगा।
ध्यान देना, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताया है, 3 बताया है, 4 और 5, तो उसी हिसाब से अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं बच्चों। जिसे मैंने छोड़ दिया, जो एग्जाम में पूछा गया, उस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ध्यान से समझना, दो संख्याएं हैं जिनका रेशो है x और y। HCF जो है बच्चों उनका क्या है, z है। क्या हम संख्याएं निकाल सकते हैं? जी हाँ, हम संख्याएं निकाल सकते हैं। थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन किया था, रेशो 5:8 है, HCF 12 है। संख्याएं कैसे निकाली? 12 से गुना कर दी थी बच्चों। कैसे कैसे? 12 पंजे 60, 12 अट्ठे 96, संख्या आ गई थी। ठीक वैसे ही संख्या क्या आएगी, z से गुना कर देंगे। एक संख्या तो होगी बच्चों xz और एक संख्या हो गई yz। ये दो संख्याएं आ गई हमारी, एक xz और एक yz। हमें बच्चों पूछा है इन संख्याओं का LCM, तो हम xz और yz का क्या निकाल सकते हैं, LCM। किससे कटेगा बच्चों? ये z से कट जाएगा x बार, z से कट गया y बार। तो बच्चों LCM क्या आया, x इंटू वाई इंटू जेड, यानी कि XYZ। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 आंसर होगा, ए आंसर होगा। यानी ऐसी दो संख्याएं जिनका रेशो x और y है, अगर उनका HCF z है, तो ऐसी संख्याओं का LCM हमेशा क्या होगा, ये वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से समझिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 5 घंटियां हैं। बच्चों घंटियों वाला बड़ा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसे ध्यान से समझना। थोड़ा सा मैं इसे समझाने में समय लूंगा, थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को समझाने में टाइम लूंगा। कहता है क्वेश्चन में कि 5 घंटियां हैं जो 6, 8, 12, 18 और 36 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। कब कब बजती हैं बच्चों? 6, 8, 12, 18 और 36 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। तो बच्चों घंटियों वाले क्वेश्चन में जो टाइम हमें दिया जाता है, उस टाइम का हम लोग LCM निकालते हैं। LCM कैसे निकालते हैं? LCM निकालने का तरीका, 2 से कट जाएगा 3 बार, 4 बार, 6 बार, 9 बार और 18 बार। फिर से हम 2 से काटेंगे, 3 नहीं कटा, छोड़ दिया, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 9 नहीं कटा, छोड़ दिया, 2 निम 18। 3 से काटा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिये 9, 3 तिये 9। फिर 3 से काटा, 2 नहीं कटा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, सबकी गुणा की, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36, 36 दूनी 72 सेकंड हमारा क्या है बच्चों, LCM। यानी अगर एक साथ इन्हें बजाना आरंभ करें तो पुनः कितनी देर बाद ये एक साथ बजेंगी? तो बच्चों हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा 72 सेकंड के बाद ये सभी घंटियां एक साथ दोबारा फिर से बजेंगी। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, इसी का थोड़ा सा लेवल अप हो रहा है बच्चों, ध्यान देना। 5 घंटियां 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। बच्चों पहला काम, 4, 6, 8, 10, 12 का क्या निकाला जाए, LCM। तो आप इसका LCM निकालोगे, 120 सेकंड आएगा। इस 120 सेकंड को हम लोग 2 मिनट भी कह सकते हैं। ध्यान देना, तो कह रहे 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी। इस तरह के क्वेश्चन में जो टाइम हमें दिया जाता है, जैसे यहाँ दिया गया 30 मिनट, को इस LCM से डिवाइड कर देंगे, 2 से। कितनी बार डिवाइड हुआ बच्चों, 15 बार, प्लस में एक और जोड़ देंगे, यानी कि हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा 16 बार। यानी कि 30 मिनट में 16 बार वो घंटियां एक साथ बजेंगी। अच्छा अभी बच्चों, अगर यहाँ 30 मिनट की जगह सवाल में कहता 1 घंटे में कितनी बार बजेंगी, 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट, 60 को 2 से भाग करते 30 आता, 30 प्लस 1 कर देते बच्चों, आंसर क्या हो जाता, 31 बार। अगर मान के चलते हैं यहाँ 40 मिनट में हमसे पूछता कितनी बार एक साथ बजेंगी, 40 को 2 से भाग करते 20 बार, प्लस में 1 जरूर जोड़ते, यानी कि हमारे क्वेश्चन का जो आंसर होता बच्चों क्या होता, 21 बार। अगला सवाल, अगला सवाल, होप आपको ये सभी बातें समझ में आ रही होंगी, उम्मीद करता हूं बच्चों। अगला सवाल है, 3 विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक लाइटें लगी हुई हैं, एक साथ इतने बजे बदली। बच्चों ये जो घंटियों वाला क्वेश्चन और जो ये बत्तियों वाला क्वेश्चन सेम प्रोसीजर है। हम लोगों को क्या करना है, जो टाइम दे रखा है, क्या क्या टाइम दिया है, 48 सेकेंड,
72 सेकेंड और कितना दिया है 108 सेकेंड। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को 48, 72 और 108 का बच्चों क्या निकालना है एलसीएम। और जहां तक मुझे याद है इस क्वेश्चन का एलसीएम जो आएगा बच्चों वो 432 सेकेंड आएगा। कितना आएगा 432 सेकेंड। इस 432 सेकेंड को मैं क्या कह सकता हूं 420 सेकेंड प्लस के 12 सेकेंड भी कह सकता हूं। 420 सेकेंड का मतलब 420 सेकेंड का मतलब हो गया बच्चों 7 मिनट 12 सेकेंड। कहता है 8:20 पर एक साथ बदली तो दोबारा कब बदलेंगी, ये टाइम इसमें ऐड हो जाएगा। यहाँ 8:20 था यानी टाइम हो जाएगा 8:27 और 12 सेकेंड। यानी कि हमारे क्वेश्चन इसका भी आंसर क्या होगा बच्चों ए होगा। अगला सवाल देखते हैं कुछ है तो। जी हाँ, अगला सवाल सवाल नंबर 9। ये भी ऐसा ही एक क्वेश्चन है कि अमित सुचेता नीति एक वृत्ताकार मार्ग पर दौड़ने शुरू करती है। ऐसे वृत्ताकार मार्ग पर एक साथ ये तीनों लोग दौड़ना शुरू करते हैं। अमित जो है वो अपना चक्कर 18 सेकंड में लगाता है, सुचेता जो है वो 24 सेकंड में लगाती है और नीति जो है वो अपने चक्कर को 32 सेकंड में लगाती है। तीनों कितने समय बाद इस वाले बिंदु पर दोबारा से मिलेंगे। तो बच्चों सेम इस क्वेश्चन में भी जो टाइम इन लोगों ने लिया है उस टाइम का हम लोग क्या निकालते हैं एलसीएम। 18, 24 और 32 का एलसीएम निकलेगा। 2 से काटा 9 बार, 12 बार, 16 बार, 2 से काटा 6 बार, 8 बार, 3 से काटा 3 बार, 2 बार, 8 नहीं कटा, 2 से काटा 3 नहीं कटा, 4 बार। सबकी गुना हो जाएगी। 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 दूनी 24, 24 तिये 72 और 72 चौके 288 सेकेंड। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी। आज मैं बिल्कुल भी आपसे इस बात को इंसिस्ट नहीं करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए या शेयर कीजिए। अगर आपको हमारा कंटेंट यूजफुल लगता है, अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियोस देखकर आपको कोई बेनिफिट होता है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको लगता है कि हमारा कंटेंट यूजलेस है तो बिल्कुल भी चैनल को सब्सक्राइब करने की टेंशन मत लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों।